केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल, आप सभी का विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सत्र 2020-21 लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम सब बैठक यहाँ पर कर सके हैं आपके साथ। और वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ये संभव नहीं हो सका कि अब तक हम इस तरह की कोई बैठक आयोजित कर पाते। ये वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहा सभी के लिए, और विशेषकर हमारी कक्षा 1 के बच्चे जो कि पहली बार औपचारिक शिक्षा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष का बड़ा रचनात्मक प्रयोग किया है सभी ने, और चाहे वो उनका व्यक्तिगत जीवन रहा हो या फिर उनका व्यवसायिक यानी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, दोनों रूप से सभी ने अपने स्तर को और बढ़ाया ही है। जैसे कहते हैं कि आपदा को अवसर के रूप में लाना, तो हम सब ने वो किया है इस वर्ष। जहां एक और मैंने देखा कि इस सत्र में हमारे शिक्षक और बेहतर और अच्छे शिक्षक के रूप में उभर कर आए। उन्होंने आईसीटी का श्रेष्ठतम प्रयोग किया, नई नई शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर यदि मैं अपना अनुभव कक्षा 1 के बच्चों के साथ कहूं, तो मुझे ये लगता है कि शायद ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों का उत्साह इतना नहीं होता, या वो इतना अधिक विद्यालय के साथ नहीं जुड़ पाते जितना कि मैंने इन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ते हुए देखा। लगभग 98-99% हमारी जो अटेंडेंस है वो रोज रही। तो ये बच्चे जो है इसी बीच केंद्रीय विद्यालय के होशियार, जागरूक बच्चे बन गए, और आप सभी अभिभावक, आपके सहयोग को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता। इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनमें आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम बने हैं हमारी और बच्चों के बीच। तो सभी शिक्षकों से जो भी मुझे फीडबैक मिला है, उन अनुभव उनका ये बताता है कि अभिभावकों ने बहुत सहयोग दिया है इस सत्र में, और हमेशा ये सहयोग आपसे अपेक्षित है। हम केंद्रीय विद्यालयों में एक बहुत विषम वर्ग को लेते हैं, और जैसे कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप, हर तरह के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे हमारे बीच आते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि हर बच्चा अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर देकर निकले और भविष्य में देश का एक उच्च स्तरीय नागरिक बन सके। आज इस बैठक में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे इस पूरे सत्र में हमारे जो अनुभव रहे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यदि आपका कोई सुझाव होगा, हमारे बच्चे जो कि अभी छोटे हैं लेकिन रचनात्मकता में किसी से कम नहीं है, तो इनके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करती हूँ, और हमारे विद्यालय की 2 प्राथमिक शिक्षिकाएं आप सबके साथ अभी जुड़कर आपका एक साक्षात्कार लेंगी, इंटरव्यू लेंगी, जिसमें कि बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे और आप लोग अनुभव अपना साझा करेंगे। तो हमारे बीच जो शिक्षिकाएं हैं जो कि इंटरव्यू लेंगी, वो है श्रीमती स्नेहिल मोले और रीना पांडे मैडम। ये दोनों शिक्षिकाएं आपसे पहले भी जुड़ी रही हैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, और अब बच्चों के साथ और आपके साथ अपने अनुभव को आप साझा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। Over here regarding the online classes, okay? तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है, आपको जो भी जैसा लगा है, तो आप लोगों को उसके बारे में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब देंगे, ओके? पर क्योंकि मास्क के साथ बोलना इजी नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं और कोविड के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग अपने मास्क उतार सकते हैं, या तो अपनी पॉकेट में रख लो या पीछे मम्मा को दे दो। All of you are ready? Yes, ma'am. Okay, very good. So आपसे क्वेश्चंस जो है वो 2 लैंग्वेजेस में पूछे जाएंगे, ठीक है? पहले एक क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर आपकी जो स्नेहल मोले मैम है वो आपको वही क्वेश्चन हिंदी में पूछेंगे, जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप वो आंसर करोगे, ठीक है? पहले हम क्वेश्चन 1 को पूछेंगे,
अगर किसी और को भी लगता है कि वो भी आंसर कर सकता है तो वो भी अपना हैंड रेस कर सकता है। ओके, फिर हम आपको चांस देंगे। रेडी? ओके मोनिशा, आर यू रेडी बेटा? डर लग रहा है? कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आप ये पास कर दोगे? क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? मैम को देखना अच्छा लगता है? Yes. अच्छा, और मैम से पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं? Yes. वेरी गुड, ऐसी आवाज आनी चाहिए। और क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छा लगता है। वेरी गुड, इतने सारे आंसर्स आते हैं तुम्हें। और भी किसी को कुछ कहना है इस क्वेश्चन पे? आप में से किसी और को कुछ और भी अच्छा लगता है? So Arpit will be speaking. Yes, Arpit. मुझे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई अच्छी लगती है। Oh, very good. और एक्टिविटीज? एक्टिविटीज भी अच्छी लगती है। ओके, आपको? माइक ले लो। मैथ सब्जेक्ट। ओके, मैथ्स अच्छा लगता है। So that's good, right? So next question पे चले। So next question is from Aniket. What is it that they look forward? What you look forward to in the online classes on daily basis? Yes, ma'am. रोज ऑनलाइन क्लास में बेटा आपको आप किस चीज का ज्यादा इंतजार करते हैं? क्या अच्छा लगता है आपको? आप इंतजार करते रहते हो ना ऑनलाइन क्लास का, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑनलाइन क्लास रोज होती रहे? ओके, आप बताओ। क्योंकि मुझको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई। ओके, किसी और को भी कुछ और अच्छा लगता है? ओके, तो लगता है कि अनिकेत ने सारे आंसर कर दिए हैं। हाँ, तो अभी हम भक्ति से पूछेंगे। क्या भक्ति तैयार है? ओके, सो भक्ति, व्हाट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस? यस मैम। बेटा आपको सबसे ज्यादा परेशानी ऑनलाइन क्लास में क्या लगती है? क्या किस बात से आप परेशान हो जाते हो? मैं पकड़ती हूँ, आप बोलो। कुछ नहीं मैम। सब अच्छा लगता है, कोई परेशानी नहीं है? नो मैम। ओके, किसी और बच्चे को कोई परेशानी नहीं? आपको बताओ। मैम ऑनलाइन क्लास में वेट करना पड़ता है। ओके, वेट करना पड़ता है, किस चीज का? अपने नंबर का। ओके, अपनी टर्न आने का। ओके, ठीक है, आपकी टीचर से बात करेंगे कि आपकी टर्न जो है वो जल्दी जल्दी आनी चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आराध्या से। आर यू रेडी आराध्या? ओके, सो आराध्या, डू यू गेट एनी हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स? आराध्या, आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन की हेल्प लेते हो, मदद लेते हो ऑनलाइन टीचिंग में? मदर से। क्या हेल्प लेते हो? कैसे हेल्प मिलती है आपको? क्वेश्चन। मम्मी क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करती है? यस। ओके, और आपकी? ओके, सो भक्ति इज रेडी। यस भक्ति। मदर वेजिटेबल्स देती है। ओके, तो एक्टिविटीज के लिए मम्मा आपको वेजिटेबल्स दे देती हैं किचन से? ऐसे नहीं देती ना? ऐसे नहीं देती ना? एक्टिविटीज के लिए देती है? यस। मम्मी को थैंक यू बोला कि नहीं बोला इस बात के लिए? बोला। बोला? बोला। ओके, सो अनिकेत, आपको कोई मदद मिलती है? क्या मदद मिलती है? मेरा भाई मदद करता है। अच्छा, कैसे मदद करता है? पढ़ाई में जो आप पूछती हो। ओके, जैसे मैं सवाल पूछती हूँ वैसे वो भी पूछते हैं, तो आपने उनको भी थैंक यू कहा? हाँ। गुड। मोनिशा, आपकी कौन मदद करता है?
मम्मा करती हैं। ओके, फिर तुम इतने डरे हुए क्यों बैठे हो? उधर देखो एक बार, ठीक है? लाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबके लिए है, तो जो आंसर करना चाहेगा वो क्या करेगा? वो अपने हैंड्स अप करेगा। फिर हम जिसका नाम लेंगे वो जवाब देगा। अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछने दो, ठीक है? Since you're missing being away from your classmates, because when you were in school, so you used to play with them. Play schools में आप उनके साथ खेलते थे. So how are you coping with the same at home now? आप अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हो, है ना? और आपको कैसा लग रहा है? और आप घर पर किस तरह से इसका सामना कर रहे हो? क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पा रहे हो और मिल भी नहीं पा रहे हो, है ना? तो आप फिर क्या करते हो? माइक के साथ बोलो। मैं घर पे खेलता हूँ। ओके, अकेले? कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप? मैं मोबाइल पे गेम्स खेलता हूँ। कौन से वाले? मैम जो अपन नहीं खेलते वो वीडियो गेम वो वाले। ओके, सो मैं घर पे आऊंगी तो मुझे खेलने मिलेगा? फोन दे दोगे मुझे? That's so sweet। और क्या करते हैं बाकी सब? आप क्या करते हो आराध्या? मैं पार्क में अपने फ्रेंड के साथ खेलने आ जाती हूँ मास्क लगा के। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में मास्क लगा के खेलते हो? यस मैम। चलो, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके इसी स्कूल के हैं? नो मैम। नहीं, वो आपके पुराने स्कूल के हैं या आपके नेबर्स हैं? आपके पड़ोसी हैं? यस मैम। ओके, आप क्या करते हो भक्ति? मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। ओके, आपकी सिस्टर आपसे छोटी है या बड़ी है? छोटी। छोटी है? कितनी छोटी है आपसे? आप तो खुद छोटे हो। 4 साल की। और आप कितने साल के हो? 6। ओके, तो वो बहुत छोटी है फिर आपसे, है ना? तो आप उसकी टेक केयर करते हो? यस मैम। ओके, सो अनिकेत क्या करता है? मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। ओके, और भाई तो आपसे बड़ा है, आपने बताया, है ना? और मुनिशा आप क्या करते हो? मैं पार्क में खेलती हूँ। आप पार्क में खेलती हैं। कौन कौन से गेम्स खेलती हैं आप पार्क में? स्लाइड करती हूँ। ओके, स्लाइड करती हो। और मैरी गो राउंड खेला कि नहीं खेला? मैरी ग्राउंड नहीं था। नहीं था, तो स्विंग्स है क्या? नो मैम। वो झूले थे, अब निकाल दिए। ओके, तो निकाल दी तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? स्लाइड में खेलती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सभी लोग जो है, आप लोग अपने दोस्तों को मिस करते हो? आर यू मिसिंग योर फ्रेंड्स? फाइन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओपन है, जो आंसर करना चाहेगा वो अपना हैंड रेज करेगा। अभी क्वेश्चन पूछने दो, पूछा नहीं है, ठीक है? What are the other online activities which you indulge in on your own or with the help of parents or your siblings, like online games, worksheets, या YouTube videos, etc. Now, आप लोग पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो अपने अभिभावकों के साथ, या फिर आप जो ऑनलाइन टीचिंग के अलावा, है ना, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के अलावा आप लोग मोबाइल पर कुछ वीडियोस देखते होंगे, है ना, वर्कशीट्स करते होंगे, तो और इस तरह की क्या एक्टिविटीज आप करते हो? मैं मोबाइल पे गेम्स खेलती हूँ। ओके, YouTube वीडियो देखते हो? यस मैम। कौन से वाले? क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन वाले। ओके, यहाँ कोई पेपर पिग देखता है? मैम मैं देखती हूँ। आप देखते हो? ओके, हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन? हिंदी। ओके, अभी इंग्लिश देखना शुरू करो, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, यस मैम। ठीक है? आप क्या करते हो? उनको पास करो। मैम हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। ओके, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? नहीं मैम ऑनलाइन नहीं, घर पे पढ़ाई करता हूँ। तो
ये अभी प्रश्न जो पूछा था वो ये पूछा था कि आप ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑनलाइन क्या करते हो? मैम मैं ऑनलाइन क्लास के बाद कोचिंग का होमवर्क करता हूँ। कोचिंग से आके फिर मैं टीवी देख के खेलने जाता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आप YouTube पे वीडियो देखते हो कि नहीं देखते? मैं देखता हूँ। कौन से वाले देखते हो? मैं कहानियाँ देखता हूँ। कहानियां देखते हो? कौन सी वाली? मैं रिलीजियस, भगवान राम वाली? नहीं मैम, फिर मैं वो वाली कहानियाँ, ठीक है, वो वाली कहानियां हम समझ जाएंगे। बच्चों वाली। ओके, वेरी गुड, बच्चों वाली, ठीक है। और आप क्या देखते हो भक्ति? आप कोई गेम खेलते हो ऑनलाइन? नहीं खेलते। वीडियोस देखते हो? क्राफ्ट वाली वीडियोस भी नहीं देखते? ओके जीके के सवाल जवाब। ओके, तुम तो बहुत स्मार्ट बनोगी बच्ची। अभी आप अनिकेत के देखो, आप क्या करते हो? मैं भी ऑनलाइन वीडियो देखता हूँ। ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हो? एनिमेटेड मूवीज देखते हो? यस मैम। जी। सो मिसेस कर्माकर, ये पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। हाउ डज योर वार्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? मैडम, आपके बच्चे को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आपका बच्चा? नमस्ते। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट पेंडेमिक की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, बहुत अच्छा विकल्प रहा है हमारे लिए भी। हमें भी नई नई चीज़ें बच्चों के साथ साथ सीखने को मिली है कि और बच्चों को भी इंटरनेट से जोड़ने का मौका मिला। उनको अच्छे से कंप्यूटर और लैपटॉप और फ़ोन चलाने का भी मौका मिल रहा है ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सके। अभी जो समय है वो कंप्यूटर का ही ज़माना है, हम जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन सभी चीज़ों के साथ बच्चों को लिंक करना ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और जो एक्टिविटीज़ टीचर्स ऑनलाइन कराते हैं उन सभी को हम भी बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, उनके साथ करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमें भी छोटे छोटे पुराने वाले दिन याद आ गए हैं जिसमें हम भी इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ किया करते थे, तो उससे बच्चों को के साथ साथ तो पेरेंट्स को भी मजा आता है। थैंक यू जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप में से और कोई अपने पॉइंट्स रखना चाहेगा? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब बच्चे तो क्या है एक्टिविटी तो उसमें करते ही, ऑनलाइन में उनको बहुत मजा आता है उसे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि जैसे अब क्या है आपस में जैसे आप स्कूल में आते हैं तो उस टाइम तो क्या है सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, पेरेंट्स और टीचर वगैरह सब एक, लेकिन अभी क्या होता है कि हम लोग खुद टीचर को भी देख रहे हैं और साथ साथ में उन लोगों को ये भी मजा आता है कि अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आए तो वो ये होता है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो उसमें क्या है अपन लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देते, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है उसमें कि मैम ने पूछा है तो मैम मम्मा क्या होगा या भैया बैठा है साथ में या दीदी जो भी है तो क्या होगा, तो वो क्या एकदम से वो बता पाते हैं और ध्यान भी उसमें क्या है बैठ के वो क्वेश्चन आंसर बराबर ध्यान से देखते रहते हैं कि नहीं इसका ये आंसर होना चाहिए और ये है मैम मुझे आप जरूर पूछेगी और मुझे तो आंसर देना ही है, तो इस तरह से उनको बहुत मजा आता है इसमें कि पर्सनली मुझसे क्वेश्चन मतलब आंसर पूछे जाते हैं और टर्न लेके आंसर पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है। मैम हमें ऑनलाइन क्लास में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ते हैं, उनके साथ में जो भी मतलब उन्हें नॉलेज होता है उनके साथ साथ में हमें भी नॉलेज होता है, और जो भी मतलब उन्हें आता जाता नहीं है तो कोई लोग उन्हें हम लोग हेल्प करते हैं और बाकी उनके लिए टाइम निकाल के उनका पूरा ध्यान देते हैं और सहयोग करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वो मिसेस विश्वकर्मा के लिए है, शीमा विश्वकर्मा। What are the activities that your child misses most in the online classes compared to those enjoyed in face-to-face mode or in offline mode in pre-primary classes? मैडम, ऑनलाइन टीचिंग में आप कौन कौन सी गतिविधियों की कमी महसूस कर रही हैं?
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफलाइन टीचिंग जो होती थी उससे आप यदि तुलना कर रही हैं तो आपको ऐसा कौन कौन सी गतिविधियां लग रही हैं कि ये नहीं हो पा रही हैं या कमी महसूस लग रही है वो आप? कोई गतिविधियां मिस नहीं कर रहे हैं। लंच बनाना पड़ता था, सब कुछ जल्दी जल्दी उठ के करना पड़ता था। अब ये वो टाइम बच्चों को दे पा रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऑनलाइन क्लास भी बहुत अच्छी चल रही, मैडम लोग बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं, समझा रहे हैं, काउंटिंग वगैरह कराती हैं, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से करती हैं। जी, आप में से और कोई? जी, मिसेस ठाकुर। यस मैम, मुझे तो सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब शायद क्लास में वो करवाते होंगे, ये तो हमने आज तक के नहीं देखे बच्चों के साथ में, लेकिन पहली बार अभी जैसे ऑनलाइन क्लास मतलब ज्वाइन किए तब से हम देख रहे हैं कि मैडम लोग जो अभी जो एक्टिविटी करवाते हैं, शायद करवाते भी हो क्लास में, ये तो मुझे नहीं करवाते भी है, लेकिन अभी ऐसे करवा रहे हैं जैसे कि अपन घर में कोई बच्चे बैठे और मम्मी पापा साथ में और बेटा अगर साथ में बैठा हुआ है तो उसके साथ में किस तरह से अपन एक्टिविटी करके उसको समझाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि टीचर भी एक पेरेंट बन के भी उनका मतलब सपोर्ट करते हैं। ये मेरा मानना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट। जब आप 6 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो क्लास टीचर उनकी माँ ही होती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिस्टर पाल से है। मिस्टर पाल, व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड इज फेसिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस? सर, आप कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में? आप प्रकाश कर। नमस्ते मैम। क्लास जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। आप जो एग्जाम्पल लेते हैं घर के कुछ सामान वगैरह जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं, तो वो तो आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गई कुल मिलाकर कोविड-19 के चलते। लेकिन मैं ये अपना विचार ये मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है, न कि वो माहौल देने के लिए जो बच्चों को मिलना चाहिए जो अपन को मिला। तो हम ये चाहेंगे कि ऑनलाइन तो चलता ही रहे, लेकिन जब भी कभी आपको जैसे निर्देश मिले शासन से, तो जो स्कूल में माहौल बच्चों को मिलेगा बच्चों के बीच में, वो उस माहौल की कोई तुलना इससे नहीं की जा सकती। हाँ, ये वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें आवश्यकता लगी, आप लोगों ने जो पढ़ा है बच्चों को काबिल तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? कि मैंने कल्पना मैडम को भी देखा, मैथ्स पढ़ाते, आपने इंग्लिश पढ़ाए, मैं देखता था बच्चों को, मैं कृष्णा के साथ बैठता था, आप जो समझाते थे ऐसा लगता था कि हम ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतना अच्छा पढ़ाया। लेकिन वो चीज़ जो होना चाहिए वो चीज़ ऑनलाइन से कभी नहीं हो सकती। हाँ, पढ़ा सकते हैं जैसे बच्चों, कभी कभी क्या होता है बच्चों को फ्रेंड्स के बीच में, अब नेबर्स के फ्रेंड कब तक रहेंगे, कब तक उनसे वो चीज़ें नहीं निकल के आ सकती, और जो आप फेस टू फेस पढ़ाएंगे उसकी भी अपन तुलना नहीं कर सकते उससे। बाकी ये जो पढ़ा रहे हैं इसके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ सर जो है वो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं जो स्क्रीन एज में पॉसिबल नहीं है। और ये बात मैं अभी आप सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगी कि वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमें भी वो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस होता है। तो हम भी चाहेंगे कि स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चे जरूर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिसेस ठाकुर के लिए है। How do you think schools could improve on their online teaching and learning process? मैडम, स्कूल की जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया चल रही है तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? आपके विचार आमंत्रित हैं। मैम, वैसे ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव भी हो रहा है, बच्चे से समझ भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ साथ में उनको बहुत नॉलेज भी हो रहा है, उनके साथ साथ में हम लोगों को भी वैसे अच्छे से नॉलेज आ रहा है उसमें कि हम भी उसमें कुछ इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कुछ समझ आ रहे हैं या कुछ हम खुद समझ रहे हैं। लेकिन भाई ये मेरा एक क्वेश्चन था थोड़ा
कि क्या हम पर्सनल बच्चे के आईडी के थ्रू, मतलब उनकी एक आईडी न बनाया जाए कि उनके थ्रू उनका ऑनलाइन शुरू किया जाए, जैसे पर्सनल। आप ये चाहते हैं कि उनकी आईडी बने जी। या नहीं बने? नहीं, उनकी आईडी बने, उन्हीं आईडी के थ्रू मतलब उनका ये आप कर सकते हैं। लंच वो मतलब ओपन किया जाए। वो आप अपने एंड पे उनकी आईडीज बना सकते हैं और उन आईडीज को आप अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं और उसी के थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे यूनिक आईडी आई थी ना, जैसे आप स्कूल से आधार की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, मैं ये बोल रही हूँ जैसे स्कूल में एक यूनिक आईडी बनी थी, यूनिक आईडी के थ्रू ऑनलाइन जैसे एडमिशन किया गया था, तो उसी आधार पे अगर बच्चों के पर्सनली नाम से अगर कोई आईडी बन जाए, उसी के आधार पे अगर जैसे लिंक भेजते मैम, हर दिन लिंक भेजते कि मतलब जो ये है कि आज की लिंक इतने बजे है, और ये तो टाइमिंग तो मैम ने टाइम टेबल तो बता ही दिया है कि ये टाइमिंग में ये क्लास रहेगी, अपने को पता भी हो गया है कि ये टाइमिंग ये क्लास, और टाइम टेबल भी मालूम है, हर सब्जेक्ट मालूम है कि हमको ये क्लास में ये दिन में ये करना है। अगर पर्सनल अगर उसमें बच्चों के नाम से अगर यूनिक आईडी बनाया जाए इंडिविजुअल, तो मेरे समझ में आएगा थोड़ा सा बेस्ट होगा उसके लिए। यानी रोज रोज मतलब वो अपन भेजते ना लिंक, तो उसके थ्रू ना हो। जैसे मैम अगर एक कर ले कि टाइम टेबल एक कैलेंडर के हिसाब से कि भाई इस कैलेंडर में ये स्टेट में ये चीज है और आज की ये क्लास 2 क्लास है जैसे भी, तो उस तरह से अगर हो पाए तो मेरे मानने तो अच्छा रहेगा उसके लिए। हम इसको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। आप में से किसी और का कोई सजेशन? ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसेस श्रद्धा विश्वकर्मा जी के लिए है। हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट और हेल्प फैसिलिटेट दिस ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? हेलो मैडम, आप बताएं कि अभी आप अपने योगदान अभिभावक के रूप में किस तरह से दे सकते हैं? आप क्या विचार व्यक्त कर सकते हैं अपने योगदान? नमस्ते मैम। मैम, अपना योगदान जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सही अपने तरीके से चल रही है, अपन उसको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं होती स्टार्ट, तो ये है कि बच्चों को जितना आ रहा है उतना भी नहीं आ पाता, बच्चे और भी ज़्यादा पढ़ाई के प्रति और खेलने में उनका मन रहता है, तो अपन उसको भी गलत नहीं बोल सकते। बट ये कि हमारा जितना बनता है सहयोग, सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के घर के कामकाज से सभी माता पिता अपने बच्चों को सहयोग करते हैं। धन्यवाद। With your permission, can we begin with it, ma'am? Thank you, ma'am. So the first question is to our very senior most ma'am. Apart from not being able to see all the students of your class face to face, right from the time they have been admitted, what is it that bothers you the most in the online teaching and learning process? Ma'am. मैडम, आपने इस साल बच्चों को करीब से देखा नहीं है, उनको जाना नहीं है अच्छे से, क्योंकि जब से उनका दाखिला हुआ है और इस तरह की जो समस्या शुरू हो गई थी, तो हमें ऑनलाइन टीचिंग में ही पढ़ाना पड़ा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और साथ में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, जो अच्छा नहीं लग रहा है? प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद मैम। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के देखते हुए, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना भी हमारे लिए जरूरी है और साथ साथ उनकी पढ़ाई कराना भी जरूरी है। तो ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे पास एक विकल्प बना चाहता है। क्योंकि आपका प्रश्न है कि क्या कमियां हैं, तो मैम कमियां तो बहुत हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। उसमें से कुछ जो है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बच्चे को जब हम फेस टू फेस देखते हैं, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन करते हैं, बच्चे को हम पर्सनली अटेंशन दे पाते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है बच्चों की टीचर्स और बच्चों के बीच में। बच्चों टाइम में दोनों में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक पहलू दृष्टि से देखें तो सब अच्छा ही अच्छा है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत जल्दी जागरूक होते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है जो वो कम समय में सीख लेते हैं। लेकिन नकारात्मक पहलू देखें तो बच्चे जो है वो इतने संपर्क में नहीं रह पाते हैं जितने वो पहले रहते थे। क्योंकि बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं तो वो कुछ अलग ही फीलिंग होती है कि बच्चों के साथ उनके हाव भाव, उनकी भंगिमा, उनका मनमोहक
उनका बोलना चालना बैठना उठना इतना अच्छा लगता है कि बस उसमें हम अपने दुख दर्द भी भूल जाते हैं। तो बच्चों के साथ उनके साथ तो एक अलग सी सिंपैथी होती है। तो मुझे बस केवल यही चीज़ मिस करती है कि छोटे बच्चों के साथ जो इमोशनल टच होता है वो थोड़ा सा ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ही सामने आते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा जागरूक होते हैं और उन बच्चों से हम अधिक टच में रहते हैं। लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो उनके साथ इतनी समस्या होती है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे भी वो सामने आए और उन बच्चों को भी थोड़ा लाभ हो। तो कोशिश तो यही होती है कि बच्चे तक पहुंचा जाए और हमारा संगठन भी यही चाहता है और हमें तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और इसीलिए कि हम बच्चों को किसी तरह से इस जो ऑनलाइन है उससे हम जोड़ सकें। धन्यवाद। मैम शाजिया। गुड आफ्टरनून ऑल। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फर्स्ट टाइम ही है हम सबके लिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अभी मैंने 2019 में ही ज्वाइन किया है तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे ऑफलाइन का भी, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑफलाइन से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें बॉदर कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस में वो यही है कि हमारे जो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चों को जान नहीं पा रहे हैं, आप उनकी जो उनका कैलिबर है आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं ऑनलाइन क्लास में तो पीछे से पेरेंट्स ही उस चीज़ को आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में हो रही है कि आप बच्चे का एक लेवल जो उसका कैलिबर है उस चीज़ को इन डिफरेंट कॉम्पिटेंसेज लाइक रीडिंग राइटिंग एंड वॉट एवर, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर मीना शर्मा मैम। हाउ आर यू कोपिंग विद द अबव इश्यूज मैम? ये जितनी भी हम लोगों ने बातचीत करी इनसे कैसे कोप किया जाए? आप इस ऑनलाइन टीचिंग का सामना किस तरह से कर रही हैं? मुझे बहुत परेशानी हुई इस समस्या को और निकालने में। शुरू में तो बहुत ही तकलीफ हुई और पता नहीं चला कि बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। संगठन ने हमें बहुत से उपाय बताए, जैसे जिप्सी डाउनलोड करो तो हमने वो डाउनलोड की। उसके कुछ समय बाद जब जिप्सी से हम थोड़े से रूबरू हुए कि हमें थोड़ा सा समझ में आने लगा, कुछ समय बाद कहने लगे कि हम गूगल मीट करो, तो हमने गूगल मीट डाउनलोड किया। और उसके बाद अब हम ऐसे सेटिस्फाई हैं, मतलब संतुष्ट है कि अब काफ़ी बच्चे जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं और उनको पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और बच्चे जो है वो गतिविधि में भाग भी लेते हैं और मुझे तो लगता है कि वो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में इंजॉय करने लगे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? जी। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ परेशानी आई, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसको भरने के लिए आई लर्न सो मैनी थिंग्स। मैंने मतलब ICT का अच्छा एक यूज़ सीखा और मतलब मैंने ये सीखा कि आप ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को कितने अच्छे चीज़ों को समझा सकते हैं। और मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस ही बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% जो आप चाहते हैं आपको वो नहीं मिलता, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ देखी है और बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। ऑनलाइन आपको वर्कशीट्स उनको प्रोवाइड कराना, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कराना। आप अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको उनको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करानी है तो आप उनको खुद बोल रहे हैं कि आप जाएं बेटा और खुद कलेक्ट करके लेकर आएँ किचन में से वॉट एवर यू वांट, 10 थिंग्स लेकर आएँ, 12 थिंग्स लेकर आएँ। तो शायद वो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाता कि बच्चा खुद जा रहा है किचन में और कलेक्ट करके लेकर आ रहा है और फिर उन चीज़ों को कर रहा है। तो थोड़ा सा है ऑनलाइन क्लासेस में मुझे मतलब जो एक कोपअप के लिए मुझे लगा, पहले जैसे मैथ्स मिली थी तो मुझे लगता था कि प्लस माइनस के सम बोर्ड पे इरेज करो, इतने पोर्शन दिखता है ना कैमरे में जितना, फिर हमें उसी हिसाब से करना पड़ता है। बट उसके लिए ऑनलाइन जो मैथ्स की बहुत सारी ऐप्स हैं एडिशन के लिए, तो वो सर्च आउट करके वो यूज करने से बहुत बेनिफिट मिला मैथ्स में स्पेशली। थैंक यू। So basically it has been a learning experience for all of us. Even we have raised to a certain height जहाँ पर हमने भी काफी कुछ digitally acquire कर लिया है।
Now, next question is to Shazia ma'am. What are your suggestions to the parents or the guardians of the students of class 1? मैडम, आप कक्षा पहली के छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब क्लास हो रही हो तो वो उस टाइम पर बच्चे को मतलब पॉपअप ना करें कि बेटा आप बोलो, उसको पीछे से बोलते रहते हैं कि आप बोलो। और मैंने समटाइम्स क्लास में ये देखा भी है कि कुछ पेरेंट्स बच्चा आंसर नहीं कर रहा, वो नहीं बोलना चाह रहा, उसका शाई नेचर है, तो उसकी पिटाई तक कर देते हैं कैमरे के सामने भी। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि आप मतलब पेरेंट्स जो है बच्चे को समझें, उसको थोड़ा खुलने दें, क्योंकि और दूसरा सजेशन मैं पेरेंट्स को ये भी देना चाहूँगी कि जब हम बच्चों का गूगल फॉर्म पे एग्जाम लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो आई थिंक फर्स्ट क्लास के लिए जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है उस बच्चे को वो क्वेश्चन समझने में और करने में एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स एटलीस्ट लगने चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि जितनी जल्दी उनका आंसर आ रहा है, कितनी जल्दी वो उस चीज़ को सबमिट कर रहे हैं विद इन 5 मिनट, विद इन 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि ये चाहे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चे को समझना, पढ़ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, फिर ऑप्शंस में से करेक्ट राइट आंसर चूज करना, तो इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो उनको होने दें, और इसी से हम टीचर्स को पता चलेगा कि किस बच्चे का कितना कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, मतलब उसका कैलिबर कितना है, हम उस चीज़ को कितना गेज कर सके हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। राइट मैम, आप जी मैम, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऑनलाइन में उनका सबसे ज़्यादा रोल है। हम तो 2 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी बच्चा 6 घंटे जब हमारे साथ रहता था तो उनको बहुत कुछ सिखाना और पढ़ाना पड़ता था। वो सारा काम हमारा पेरेंट्स कर रहे हैं। हर पेरेंट्स की परिस्थिति एक जैसी तो नहीं होती है, तो किस तरह वो जैसा कि कहा गया है कि माता पिता जो है ईश्वर का रूप होते हैं, तो वो बात सच है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, कैसी भी उनकी परिस्थिति हो, तब भी बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स बच्चे को तैयार कर रहे हैं। वो सारी फैसिलिटी जो उनसे बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, है ना। बट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स साथ में बैठे रहते हुए हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रेस्टीज इशू लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे बच्चे से ये नहीं बन रहा, जैसे हम रीडिंग कराते हैं तो ऐसा नहीं है। बच्चा तो बच्चा है, बहुत छोटा है, उसे हमें सिखाना है या पेरेंट्स को सिखाना है या टीचर को सिखाना है। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। भावना मैम, आपके लिए क्वेश्चन है, what additional assistance you think from the school or RO will be of great help in the online teaching and learning of class 1 students? मैडम, आप क्या अतिरिक्त सहायता की उम्मीद रखती हैं अपने स्कूल से या क्षेत्रीय कार्यालय से जो आपको ऑनलाइन टीचिंग में मददगार साबित हो सकती है? According to me, in school, high-speed Wi-Fi should be available. At least all places. मतलब क्लासेस में होना चाहिए, कॉरिडोर्स में तो मिल जाता है बट क्लासेस में नहीं मिलता, तो हाई-स्पीड वाईफाई का नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में। थैंक यू। वैसे तो संगठन की तरफ से बहुत ही सुविधाएं दी जा रही है और हमें तो कोई महसूस नहीं होती है कमी, और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सुविधाएं सब है, बस उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, वो हमेशा बनी रहे स्थायी, यही मैं चाहती हूँ। मेरा भी यही सजेशन है, आपके टेक्निकल रिसोर्सेज हैं या जो भी आपका है वो एक रिक्वायर्ड बैंडविड्थ में होना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो मैं आरू को, प्रिंसिपल मैडम को, वाइस प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने सारी सुविधाएं हमें इस समय उपलब्ध कराई हुई हैं। वैसे तो हमारे स्कूल में क्लासरूम टीचिंग में भी हम IT का भरपूर उपयोग करते आए हैं, हमेशा से कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बट फिर भी
जो समय समय पे ट्रेनिंग होती है, गाइडेंस मिलता है, वो हम अपने साथियों से सीखते हैं। उसके लिए प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर और दोनों शिफ्ट के कंप्यूटर, पीएचडी कंप्यूटर्स हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। और हमारी जो भी ज़रूरत है, जो भी डिफ़िकल्टीज कभी हमें आ रही हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इवन हम सब मिलकर भी एक दूसरे की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। जो यंग टीचर्स हैं, निश्चित वो लोग आईटी से बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं हम लोगों की अपेक्षा। लेकिन हम जब मैं 2002 से मैंने कंप्यूटर को हैंडल करा है, और पहले हम लोग पावर पॉइंट से कराते थे ये सारी चीज़ें, अब वो ऑनलाइन करा रहे हैं, है ना। और इस समय में, इस सिचुएशन में, जो पैनिक सिचुएशन है हमारी, उस समय हमारा पूरा विद्यालय परिवार इसी बात में एकजुट लगा हुआ है। इसलिए ये प्रयास कर रहा है कि हर बच्चे की हम हर स्तर पर हर तरीके से मदद कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।